जिस तरीके से 9 मई को मुझे घसीटा एक पुलिस वाले ने, इसका कोई एहतसाब नहीं है। आपको इतना गुस्सा है कि आप पे बात है कि एक घर के अंदर घुस गए, वो घर इन्होंने कोई काबा बना दिया हुआ, अस्तगफिरुल्लाह। एक प्रॉपर प्लानिंग से जो उस जगह को आग लगाएगी ना, उसको तो मैं कभी मानती ही नहीं हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अवाम स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी है, माजी में मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई मिसाल है। वो कहते हैं हमने ना अडियाला के बाहर बस जाके धरना दे देना है। मुल्क में जो कानून नहीं चल रहा, ये उनकी रिहाई की रुकावट है। इमरान खान की रिहाई में असल रुकावट क्या है? असल रुकावट क्या है? लॉलेसनेस। मुल्क में जो कानून नहीं चल रहा, ये उनकी रिहाई की रुकावट है। क्योंकि अगर कोई कानून चल रहा होता तो एक के बाद एक इतने भोंडे केसेस, इद्दत केस जैसा घटिया केस, एक मजाक, ये ना हो रहा होता। कानून का कोई होगा ना, ऑब्वियसली एक आपके सामने है जिस तरीके से कानून और जिस तरीके से ये जाली हुकूमत और इसके साथ स्टैब्लिशमेंट, ये जितना एक खौल है, ये सब इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट है। और अगर इतना ही खान साहब इनके साथ होते या एक पेज पे चल रहे होते या वो, तो अब मेरा ख्याल है खान साहब बाहर होते। तो फिर आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कैसे बाहर हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब जब भी खान साहब को पैगाम भेजते हैं कि खान साहब ये तो चीजें ठीक तरीके से ये नहीं करना चाहते, तो वो कहते हैं हम पुरअमन तरीके से रहेंगे। हम अक्सर बाज़ औक़ात मैंने देखा है हमारे वर्कर काफी गुस्सा करते हैं, लोग अवाम हमारी, मैंने अपने इलाकों में देखा है लोग जो गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं हमने ना अडियाला के बाहर बस जाके धरना दे देना है। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि खान साहब ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हुई। बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी जब 26 नवंबर पे अवाम इकट्ठी थी, मैं आई विटनेस हूँ कि पब्लिक वहाँ चीख रही थी कि चले अडियाला चले, चले अडियाला चले। तो वो जो लोगों का गुस्सा है ना, उसको देखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इदारा है, उन्हें ये देखना होगा कि आपने 2 साल में अवाम को जितना रौंद सकते थे आपने रौंदा, लेकिन अवाम एक रिएक्शन है ना जो एक हद तक आ रहा है, वो बिगड़ सकता है, लेकिन क्योंकि एक लीडर ने अब तक इस चीज को पुरअमन रखा हुआ है तो वो चीज पुरअमन तरीके से चल रही है। जबकि अवाम तो बहुत गुस्से में, अवाम तो जितना खुल के मैं देख रही हूँ, पहली बार अवाम स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी है, माजी में मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई मिसाल है। आपने बाकायदा तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया था? मैंने बाकायदा तौर पे जो मैं ग्राउंड पे आ गई और मैं जलसा अटेंड करना शुरू हुई, वो 2022 में हुआ था, रिजीम चेंज के बाद। फौरन बाद मैंने रिजीम चेंज से चंद दिन पहले खान साहब का एक जलसा अटेंड किया था, जब खान साहब वजीर आजम थे। 27 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, वो पहला उन्होंने साइफर लहराया था, वो पहला जलसा था जो मैंने अटेंड किया था बाकायदा। अच्छा, उसके बाद फिर क्यों, कैसे इतनी एक्टिव हो गई कि 9 मई की जो अहम कैदी हैं उसमें तैयबा राजा का भी नाम आ गया? रिजीम चेंज ना, हर एक उस पाकिस्तानी शहरी जिसने 1 या 2 वोट, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला वोट मैंने इमरान खान को कास्ट किया और उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई सपोर्टर हूँ। तो जो लोग इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, मेरी तरह के लोग, जज्बाती लोग, वो मुझे लगता है कि उनकी इज्जत पे आ गई थी बात कि मेरी चॉइस थी, मेरा लीडर है, तो मेरी चॉइस इस तरीके से रौंदी नहीं, मेरा आज़ादी राय या मेरा जमहूरी हक इस तरीके से रौंद के नहीं हटाया जा सकता। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ बहुत सारे लोगों को ट्रिगर की, रिजीम चेंज, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे रिजीम चेंज के बाद आपको नजर आएगा जो आए और बहुत मजबूती से अब तक खड़े हुए। ठीक है, तो 9 मई जो एक बड़ा यादगार दिन है आप लोगों के लिए और शायद ये रहेगा, दर हकीकत क्या हुआ था? आप लोग कहाँ थे, मामलात क्या हुए, फिर क्या ये सारा दिन चला? देखिए, एक पर्सनली मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे ज़मान पाक से, यूट्यूबर से पता चला कि लिबर्टी की कॉल है। मैं लिबर्टी गई तो लिबर्टी में मुझे एक एमपीए थी हमारी, उन्होंने बताया कि कैंट जाना है, कोर कमांडर हाउस के बाहर धरना देना है। तो हम एक धरने को लेके कि हम धरना देने जा रहे हैं, हम कैंट गए और हमने सीसी हाउस के सामने धरना देना था। मैं क्योंकि बहुत बाद में पहुंचने वालों में से हूँ, तो मैं जब पहुंची तो वहां सब बैठ चुके थे, खड़े थे, कहीं शेलिंग हो रही थी, कहीं बेचारों को मारे पड़ रही थी, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे लोग मौजूद हैं और धरने की कॉल थी जिसके लिए हम गए थे। लेकिन फिर जिस तरीके से वहां शेलिंग शुरू हुई, जिस तरीके से आंसू गैस, ये चीजें, बहुत एक अजीब व गरीब सा दिन वो था। और जिस तरीके से खान साहब के साथ उस दिन सलूक किया गया, लोग गुस्सा में थे और लोग वहां धरने की कॉल के लिए गए थे। वो तोड़ के अंदर घुस गए, जिन लोगों ने उनके ऑफिस जला दिए, जिन्होंने आग लगा दी,
ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تحریک انصاف تو ابھی تک ان کو آن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تحریک انصاف نو نہیں، یہ یہاں پہ کچھ وضاحتیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں یہ چیز بڑی غلط ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اندر چلے گئے، لوگوں نے گھر توڑ دیا، لوگوں نے آگے لگا دی. دیکھیں وہ جو ایک پراپر پلاننگ سے جو اس جگہ کو آگ لگائے گی نا، اس کو تو میں کبھی مانتی ہی نہیں ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، کیونکہ وہ نارمل چیز نہیں تھی جو شام میں وہاں ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کہہ دیں جی کہ گھر میں گھس گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو مطلب آپ یعنی کہ اس آڑ میں تھے. اس آڑ کے بعد آپ نے پنجاب میں جتنے پی ٹی آئی کارکنان، پی ٹی آئی لیڈران کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں، ریڈز کی ہیں ہمارے گھروں کے باہر، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی چادریں کھینچی گئیں. جس طریقے سے 9 مئی کو مجھے گھسیٹا ایک پولیس والے نے، اس کا کوئی احتساب نہیں ہے. آپ کو اتنا غصہ ہے کہ آپ پہ بات ہے کہ ایک گھر کے اندر گھس گئے، وہ گھر انہوں نے کوئی کعبہ بنا دیا ہے، استغفر اللہ، اور ان کو شرم نہیں آتی جس طرح اس گھر کی آڑ لے کے اب تک کھیلا جا رہا ہے. تو یہ مطلب لوگ اندر چلے گئے تو لوگ چلے گئے، لوگ اندر تھے. چند لوگ جنہوں نے صرف ویڈیوز بھی بنائی، ان تک کو جس طریقے سے ملٹری کسٹڈی میں دے کے سزائیں دی گئیں، یہ غلط ہے. آپ کا گھر تھا، پھر آپ حفاظت کرتے اپنے گھر کی، آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ لوگوں کو پھر اتنی شرم نہیں ہے کہ اپنے گھر کی آپ حفاظت کر سکیں، تو آپ عوام پہ کس چیز کا گلہ کر رہے ہیں؟ آپ پھر وہ سارا جلاؤ گراؤ ہو گیا، ایک دن پورا مکمل ہو گیا، اگلے دن آپ کی گرفتاری کب ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ 10 مئی کو لبرٹی سے. لاہور سے؟ لاہور سے، ٹھیک ہے، لبرٹی چوک سے. اور اس کے بعد آپ نے جو جیل کاٹی وہ کہاں کاٹی؟ کوٹ لکھپت جیل، لاہور. کیسا رہا وہ سفر؟ مشکل تھا، لیکن کہ جیل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیل کے لوگوں کی کہانیاں سن کے اندازہ ہوا کہ ملک میں ہم وہ شاید پہلے ہیں جو جیل پہنچے تو جنہیں یہ اللہ نے شاید دکھایا کہ ملک میں بہت پہلے سے عدل اور قانون کا فقدان ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چیز ہم نے دیکھی وہ شاید ہمارے ہی نصیب میں سیکھنا لکھی تھی، اور شاید آنے والے وقت میں بہتر طریقے سے اس پہ کام ہو سکے کہ ملک میں جتنی لا لیسنس ہے یا جو اداروں میں ریفارمز ہونی چاہیے ان پہ انشاءاللہ کام ہوگا. طیبہ، سنم جاوید